कैसे संडे के बाद मंडे? सब ठीक है? टेस्ट था क्या कल? अब ठीक है। गुड। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट भी नहीं था। कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। कोई बात नहीं, तेरा काम ही है खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ठीक है? इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे कल तो। कल ये मत बोलना, ठीक है? आज तो नहीं पूछ रहा मैं। कल ये नहीं कहना है कि भाई के सर पूछ लूं। ठीक है, वाह, कौन कौन कह रहा है पूछूं? चलो तुम दोनों खड़ी जाओ। कोई नहीं, इजी क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा कुछ भी। चलो इधर पहले पहले आप बताओ। जो बीच में बोलेगा उसका पहले नंबर आ जाएगा। और तुम बताओ, उसमें पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बैठो शाबाश। तुम बताओ उसका कुल क्या होता है? पपीता। ठीक है। और कौन बता रहा है? चश्मा तुम बताओ पीछे। हाँ। तुम बताओ उसका अनार का क्या नाम होता है? शाबाश। तेरे पड़ोसी को खड़ा कर, तू बैठ जा। तू बता बेटा। तुम बताओ केले का क्या होता है नाम? हाँ, म्यूसा पैराडीसी का। हाँ, अब सही दिख रहा है, अब क्वालिटी सही आ रही है ऑनलाइन। वो क्या धुंधला धुंधला हो जाता है कभी कभी ये सिस्टम। चलो बैठो, बढ़िया बढ़िया, बस पढ़ते रहो, तुम ऐसे ही याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कौन बताए? तू बता बेटा। तेरी आंखें लाल क्यों रहती है? ना के नहीं आता? हाँ, क्या आता है? सही में? ठीक है, बैठ जाओ। हाँ? देखो, नहाना इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यूं नहाओ तो ठीक है। यूं ऐसा नहीं कि भाई नहा हो ही, सूझ नहीं छूट रही है, इधर नहा रहे हो, बीमार हो गए तो सही नहीं। कौन कौन नहीं नहा के आता? इसलिए इसीलिए कौन कौन नहीं नहा के आता? नहीं नहा के आता? ठीक है, सप्ताह में एक बार नहाता है, संडे संडे। ठीक ठीक। संडे को इसीलिए एक बार चलो नहा लो। चलो एक बार रिवीजन बोलो। केला, म्यूसा पैराडीसिए का। धीरे मीडियम आवाज में, खाली आवाज मेरे तक आनी चाहिए, कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। बोलो खजूर, फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, आम, मेंजीफेरा इंडिका, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआजावा, मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, बिलपत्र, एगल मार्मेलोस, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, इसके अलावा बेर, जीजीफस मोरिशियाना, अनार, प्यूनिक अनार तो हो गया था, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। बोलो आम एनाकार्डियसी, केला म्यूजेसी, खजूर एरेकेसी पामी, केरिकेसी, अमरूद मिर्टेसी, ये जो नींबू वर्गीय फल है रूटेसी, बिलपत्र भी रूटेसी, आंवला यूफोरबियसी, बेर रेमनेसी, अनार प्यूनिकेसी। सही नहीं? दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बोलो केले में 33, 36, आम में 40, पपीता 18, अमरूद 22, सिट्रस 18, बिलपत्र 18, आंवला 28, अंगूर जो है वो है आपका 38, और बेर है 48। अब है सब्जियां, क्या है? ऑनलाइन को मैं बता रहा हूँ कि भाई अपन लिखेंगे नहीं, आपको जो शीट है उसी में टिक लगाते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। और शीट अपलोड भी करवा देंगे, नहीं करी होगी तो करवा देंगे आज, ठीक है? शाबाश, अच्छे लड़के, गुड। अब यूं है बेटा कि अब है सब्जियां। सब्जियों में भी तो वो दो ही बातें हैं। कौन कौन सी? एक बीज पत्री और
द्विबीजपत्री। तो सब्जियां एक बीजपत्री, सिलेबस में तो दो ही है खाली, प्याज और लहसुन। तो सबसे पहली सब्जियां हैं एक बीजपत्री। क्या है बेटा? एक बीजपत्री को क्या कहते हैं? मोनोकोट। तो मोनोकोट सब्जियों की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोनोकोट में क्या है बोलो? प्याज, लहसुन, लहसुन, अरबी, अरबी, रतालू एवं जमीकंद। बोले तो एलिफेंट फूट याम। बोलो एलिफेंट फूट याम। कोई खास बात थी क्या? तो सिलेबस में तो खाली प्याज है और लहसुन, जेट सीटी दोनों में है। बाकी इनके एक्स्ट्रा में याद रखना है कि भाई ये याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड नहीं। सही नहीं? बोलो प्याज, एलियम सेपा, जेट 2012। तो जेट 2012 का जो पेपर हुआ उसमें ये वैज्ञानिक नाम आया। तो बोलो एलियम सिटाइवम, एलियम सिटाइवम। ये दोनों नाम याद नहीं रहेंगे। तो एलियम सेपा और एलियम सिटाइवम, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। दोनों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। ठीक है। एली, हाँ मतलब 16। और इसका जो है एलईएससी है। क्या है? एलईएससी। एलईएससी को हम कभी कभी बोलते हैं अमार लिडेसी। क्या बोलते हैं? या अमारी लिडेसी। क्या कहेंगे? अमारी लिडेसी। एलईएससी अमारी लिडेसी। उत्पत्ति है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। क्या है गाइस? बताओ मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मैंने पहले एक बार बताया था, जिसने पहले पढ़ रखा। मध्य एशिया में कौन कौन से देश भाई? दुनिया के सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो मैंने बताया था ये आपके उसमें थे, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में थे। और मध्य एशिया के अंदर कौन कौन सा आते? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक है तजिकिस्तान और थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान। नहीं, ये 5 देशों का ग्रुप है। अपने पड़ोसी है भारत है, ये चीन है इधर, और ये इधर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है ये इधर। नहीं, तो ये इसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा, उज्बेकिस्तान, ऐसे कर करा के 5 देश तो वो, और थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान। इनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या कहते हैं? वहां उत्पत्ति किस किस का? एक तो है मटर का, किसका? और एक प्याज लहसुन का। सही नहीं? तो इनके खाली वैज्ञानिक नाम याद कर लो। बोलो अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, रतालू, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज, एलिफेंट फूट याम, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। सही नहीं? ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस याद तो कौन से रखने खाली? एक और दो। लेकिन ये आप थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक नाम याद करो, देख लेना। बाकी कोई ज्यादा सुपरवाइजर इसमें तुम्हारे जेईटी में तो नहीं आते क्वेश्चन। अरबी का वैज्ञानिक नाम हमारे सुपरवाइजर में एक एग्जाम में आया हुआ था। क्या होता? बोलो कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। रतालू देखे तुमने? जमीन में होते हैं रतालू, नहीं जमीन के अंदर बैठ ट्यूबर इस तरीके से। तो रतालू में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोलो व्हाइट याम। रतालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? याम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बोलो व्हाइट याम, लेसर याम, ग्रेटर याम। हाँ, डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, डायोस्कोरिया रोटुंडाटा और डायोस्कोरिया एलाटा। तो ये सभी रतालू है। कोई छोटे रतालू, कोई मोटे रतालू, ऐसे जमीन के अंदर होते नहीं होते रतालू। देखिए दक्षिण भारत में होते हैं या दक्षिण राजस्थान, पहाड़ी इलाकों में होती है ये ट्यूबर क्रॉप्स। एलिफेंट फूट याम जानते हो? हाथी के पैर के जैसा जमीन में बैठता, सूरण बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? सूरण। यहाँ उदयपुर में होता है। किस किसने देखा सूरण? गोल गोल नहीं होता सूरण, हाथी के पैर के जैसा। आगे दिखाऊंगा। डन। अब नेक्स्ट डाइकोट। क्या है बेटा? बोलो डाइकोट वेजिटेबल्स। सही नहीं? चलो बताओ, वेजिटेबल की बात करें, तुम बताओ बेटा। बेटा ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते? तुम्हें पूछा? तुम बताओ पोमोलॉजी में किसका करते? फ्लोरिकल्चर में फूलों का। शाबाश। अरे सही नहीं है क्या? गुड। चलो इधर, इसलिए नंबर में किसी का भी ले सकता हूँ, ध्यान रख लेना। इसलिए तुम चुपचाप पढ़ना, नहीं और कोई
लेट एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई के तुम कमजोर हो। कमजोर है क्या कोई? CH4 कोई छोटी मोटी चीज है क्या? तुम CH4 ही तो हो। अब हम बात करेंगे सोलेनेसी कुल की सब्जियां। किसकी बात होगी? हाँ बोलो, सोलेनेसियस वेजिटेबल्स। सोलेनेसियस वेजिटेबल्स। टमाटर, टमाटर, बैंगन, उसमें लिखा उसके अकॉर्डिंग बोलो, आलू, बैंगन, मिर्च, बैंगन मिर्च, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च, इन चारों का कुल क्या होता है? सोलेनेसी। बोलो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। शाबाश, बोलो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम। आजकल इसको बोलते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टमाटर का एक और नाम क्या है? हाँ बोलो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम नहीं, पता नहीं तुम्हें बता, सोलेनम जो जीनस है ना, इस सोलेनम जीनस की 2000 प्रजातियां। कितनी? 2000 प्रजातियां। उनमें से कुछ की खेती होती है, अभी हम बात कर रहे हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम बैंगन, सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, मेलोन। सही नहीं है? इसके अलावा मिर्च को बोलते कैप्सिकम एनम। हाँ बोलो, कैप्सिकम एनम। प्रश्न आजकल पता है कैसे आने लगे? आजकल ऐसे प्रश्न में निम्नलिखित को पढ़ो। तो पढ़ना, आपको क्या पढ़ लिया आपने? टमाटर, आलू, बैंगन में ऐसे। अब प्रश्न आता है निम्न में से कौन से सोलह कुल में आने वाली सब्जी? फिर आता है ABCD ऐसे करके सब नहीं। तो यहाँ तो सभी हो गई। बाकी यूं आता है 2 है, 3 है, कितनी है? तो इस बाकी है तो चीजें वही है। अच्छा, सबका कुल कौन सा हुआ? 16 ने। गुणसूत्र 24, 48, 24, 24। द्विगुणित, 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 चतुर्गुणित। देखो, सोलेनम जीनस की मैंने कहा ना 2000 प्रजातियां। उन 2000 में से ज्यादातर द्विगुणित। कितनी है? मतलब मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज। लेकिन कुछ ऐसी है जो चतुर्गुणित है, कुछ त्रिगुणित भी है। तो ये चतुर्गुणित आलू है, नहीं है? बोलो, टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च कैप्सिकम एनम। ऑनलाइन वालों को क्वालिटी में दिक्कत आ रही क्या बेटा? कैमरे में दिक्कत आ रही, ब्लर हो रहा है। सही में कैमरा ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं एकदम मस्त दिखना चाहिए, एकदम HD। तब तो कोई मतलब है। रिफ्रेश तो मैंने कर दिया है। अभी उनको बोलेंगे, ठीक है? अभी वो सर आ रहे हैं, उनको बोलेंगे कि तुम्हारे एकदम मस्त कर दे क्वालिटी। सही है? गुड। चलो, अब इनका उत्पत्ति देखो। टमाटर का और आलू का उत्पत्ति तो एक जगह। बोलो, पेरू दक्षिण अमेरिका। पेरू दक्षिण अमेरिका। अच्छा, बैंगन का भारत। बोलो, बैंगन भारत। बी से बैंगन, बी से भारत। मिर्च मैक्सिको। MM, मिर्च मैक्सिको। वो क्वालिटी कोई बार सही हो रही, कोई बार गड़बड़ हो रही है उसमें। क्वालिटी कभी अब जैसे ठीक होगी, ये वहां से गड़बड़ होगी। ये कैमरा हिल रहा बेटा है भाई, इसे कैसे हिल रहा है? कैमरे को नहीं हिलना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या करेगा सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। सोलेनेसी कुल में 4 हो गई, पता चल गया तुम्हें? गुड। अब एक मालवेसी फैमिली। क्या है गाइस? मालवेसी फैमिली में आता है आपका भिंडी। क्या आएगा बेटा? गुड। भिंडी को बोलते हैं ओकरा। जेट 2012 में एक क्वेश्चन आया कि ओकरा किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, JET में आया हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्याज का वैज्ञानिक नाम भी जेट 2012 क्वेश्चन। ये मुझे जो याद है वो तो तुम्हें बता ही रहा हूँ, जेट 2012। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल। बोलो, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एबेल मोस्कस
एस्कुलेंट, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसमें ही होते हैं, 130। कितने? हाँ, उत्पत्ति है अफ्रीका। जानते हो अफ्रीका है? अफ्रीका किधर? पूरा अफ्रीका ही मानते हैं ऐसे। अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, नहीं है? जैसे एशिया कितना बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत बड़ा है। अफ्रीका भी तो बहुत बड़ा है। अफ्रीका में भी आते 40-50 देश, नहीं आते? दुनिया में कितने देश है बताओ? दुनिया भर में कितने देश? लग हाँ, लगभग 200 देश। कितने? लगभग 200 या ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 193 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। 193 कितने? जानते हो संयुक्त राष्ट्र? चलो, चीजें एक बार ये वैज्ञानिक नाम याद कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं। अब उसमें यूं है, पालक क्या है बेटा? 2 प्रकार के पालक, एक तो देसी है, विदेशी। बोलो, देसी पालक, विलायती पालक, विदेशी पालक। देसी पालक को बोलते हैं बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, ओलेरेशिया। देखो, इसका कुल पूछ सकते हैं। पालक का कुल आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आते रहता है, तो हो सकता है कि जेट में पूछो। बोलो, चीनोपोडियसी, चीनोपोडियसी। ये कुल याद रहेगा क्या? ठीक है। गुणसूत्र इसमें तो आपके 18 है, इसमें 12 गुणसूत्र। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सारे के सारे। इसका उत्पत्ति तो आपका इंडो चाइना। क्या है गाइस? पेड़ का भी कहा था? इंडो चाइना। आंवले का भी कहा था? इंडो चाइना। इसका है ईरान। अनार का कहा था? खजूर का कहा था? सही में याद है क्या तुम्हें? ठीक है। पीछे पीछे और लड़का उधर दिख ही नहीं रहा, तो दिख ही नहीं रहा। टोपी खड़ा हो देगे। खजूर का कहाँ उत्पत्ति? खजूर का इराक, और अनार का ईरान। बैठ जा। अब यूं है, तो 2 तरीके के पालक हो। बोलो, देसी और विदेशी। चुकंदर का नाम सुना कभी? चुकंदर क्या वैज्ञानिक नाम होता है उसका? चुकंदर को कहते हैं खाली बीटा वल्गेरिस। क्या कहते हैं? हाँ, सिलेबस में है नहीं तुम्हारे। बोलो, बीटा वल्गेरिस। तो चुकंदर को तो कहते हैं बीटा वल्गेरिस, जबकि देसी पालक को बोलते हैं बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। तो ये वेराइटी अलग है, बाकी वो चुकंदर में और देसी पालक में बहुत ही आनुवंशिक रूप में, मतलब दोनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट है आपके, एक तो है गाजर। क्या है बेटा? और एक क्या है? मूली। गाजर और मूली। पता है, एक चीज और ध्यान रखना हो हमेशा। जैसे किसी सब्जी में जड़ बनती है, जैसे गाजर मूली में क्या बनती? उनको बोलते हैं जड़ वाली सब्जी। क्या बोलते हैं? किसी में फल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फल वाली सब्जी कहेंगे ना। किसी में पत्ती है तो पत्तेदार सब्जी। अभी जेठ 2025 में एक क्वेश्चन आया कि भिंडी, भिंडी कौन सी सब्जी है? आया था ना क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक बेसिक आ जाते हैं। क्या तुम कर लोगे? एक सीयूटी में क्वेश्चन आ रखा है, निम्नलिखित सब्जियों को उनमें जो गुणसूत्र है उसके अनुसार बढ़ते क्रम में जमाओ। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब गुणसूत्र के बढ़ते क्रम में, जैसे टमाटर दे दिया, आलू दे दिया, भिंडी दे दिया, ऐसे अब इनको जमाओ। तो बढ़ते क्रम में जमाओगे तो पहले क्या? टमाटर, फिर आलू और फिर भिंडी। सही नहीं? तो इसलिए धीरे धीरे आपको याद रखना है, क्योंकि सीयूटी पैटर्न पे जब टेस्ट होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी देंगे। बोलो, गाजर में डोकस केरोटा, डोकस केरोटा, मूली रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। सही है। अच्छा, अब इनमें इनका कुल जो है, गाजर का है अम्बेली फेरी। क्या है बेटा? बोलो, अम्बेली फेरी या एपीएससी। अम्बेली फेरी को ही अपन क्या बोलते हैं? एपीएससी। और इसको बोलते हैं क्रूसी फेरी। क्या कहते हैं? मूली आता है क्रूसी फेरी में, क्रूसी फेरी को ही बोलते हैं ब्रेसिकेसी। क्या बोलते हैं? गुड। बोलो, ब्रेसिकेसी
गुणसूत्र दोनों में 18 है। कितने? गाजर में भी 18 और इसमें भी 18 है। उत्पत्ति इसका अफगानिस्तान। गाजर का कहाँ पे है? बताओ। भारत अफगानिस्तान दोनों दोस्त है एक दुश्मन? सही बताओ, किस किसको लगता है दोस्त? भारत और अफगानिस्तान दोस्त किस किस को लगता है? दुश्मन किस किस को लगता है? जिसको कुछ नहीं लगता वो कौन? कभी न कभी देखो कुछ तो लगना चाहिए। तो जिंदगी में हमेशा ये तो ध्यान रखो कि या तो इस साइड या इस साइड। भाई या तो नर या मादा, नहीं तो फिर वो स्थिति है। तो जो आदमी या तो उधर या इधर, सही नहीं? निष्पक्ष हर जगह ठीक नहीं, सही नहीं? तो मैंने कहा कितने दोस्त थे तो हाथ खड़ा कर देते, क्या दिक्कत? तुक्का लग गया, क्या दिक्कत है? नहीं। और दोस्त है तो है, नहीं तो नहीं। क्या भाई, उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? चलो, अफगानिस्तान दोस्त है। अब यूं है, मूली का उत्पत्ति या तो यूरोप और या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसको मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। कभी टाइम मिलेगा नक्शे पे भी आपको ये सब चीजें बता दूंगा एक बार। अब एक बार लास्ट और है, कॉल क्रॉप्स, गोभी वर्ग। क्या है बेटा? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोभी वर्ग में जितनी भी गोभियां आती है ना, उन सभी को कॉल क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में सारी सब्जियां कॉल क्रॉप्स? क्या क्वेश्चन आया? इसका मतलब कॉल क्रॉप किसको बोल रहे हैं अपन? गोभी वर्ग को। सही बात है, बहुत बढ़िया। बोलो, फूल गोभी, कोलीफ्लावर, पत्ता गोभी, कैबेज, गांठ गोभी, गांठ गोभी, नौल खोल, ब्रोकली, ब्रोकलिस। ब्रोकली भी या तो ब्रोकली कहेंगे या ब्रोकोली भी कह सकते हैं। सिलेबस में कौन कौन से? एक और दो। क्या है गाइस? वैसे तो गोभियां भी बहुत 12-13 तरीके की गोभियां होती नहीं? गोभियां तो बहुत होती है ना। तुमने बैंगनी रंग की गोभी देखी क्या? बैंगनी रंग की फूल गोभी। अभी अपने आरसीए में जो रिसर्च लगी हुई है ना, मेरे खुद की रिसर्च, मेरी खुद की ट्रायल बैंगनी फूल गोभी पे, इस पे है। हाँ, फूल जो आते हैं ना वो ऐसे बैंगनी रंग के आते। दिखाओ एक फोटो। बैंगन को बोलते हैं पर्पली, पर्पल कॉलीफ्लावर। क्या बोलेंगे उसको? पर्पल कॉलीफ्लावर। ऐसे होता ये ना, नहीं ऐसे। इसमें क्या, एंथोसाइनिन्स ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एंथोसाइनिन ज्यादा होते हैं ना, इसलिए वो उसमें पोषक तत्व के रूप में एंथोसाइनिन, तुम जानते हो लाल रंग के लिए जिम्मेदार पिगमेंट होता, पिगमेंट। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होता है और कैरोटेनॉइड्स वसा में घुलनशील होते हैं। नहीं, जमीकंद भी लगे हाथ दिखा देते हैं, ठीक है। एलिफेंट फूटियाम, क्या बोलते हैं उसको? एलिफेंट फूट, एलिफेंट फूटियाम, उसके बारे में बात करेंगे। ये एलिफेंट फूटियाम सूरन कहते हैं हमारे इधर। क्या कहते हैं इसको? सूरन कहते हैं। वो छोटी बात है क्या? इसका प्लांट ऐसा होता है। ये अपने होते हैं, तुम जगह जगह देखते हो, अपने आरसी में लगे हुए बहुत सारे। ये एलिफेंट फूटियाम, सही नहीं? इसका नाम है अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। क्या नाम है? एक फूल होता है जिसको कहते हैं अमोर्फोफाइलस टाइटेनम। क्या बोलते हैं? जिसको दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। नाम सुना होगा तुमने। जो 10 साल में एक बार खिलता है, बहुत कम फूल बचे हुए। तो वो भी इसी इसी प्रजाति का मिलता जुलता है। उसको बोलते हैं अमोर्फोफाइलस, अमोर्फोफाइलस टाइटेनम। क्या नाम है उसका? अमोर्फोफाइलस टाइटेनम। उसको टाइटन फ्लावर कहते हैं, टाइटन फ्लावर, टाइटन फ्लावर, ये वाला। बहुत कम बचे हैं दुनिया में गिनती। सिडनी, जैसे सिडनी में भी खिला था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे सड़ी हुई सिकंद आती है जो कीटों को आकर्षित करती है परागण के लिए। तो ये इस तरीके से, ये देखो लोग इसके। देखो एक चीज ये भी है कि ये जितने भी पर्यावरण प्रेमी होते हैं ना, ये पर्यावरण में ऐसी कोई घटना देखते तो इमोशनल हो जाते।
लेकिन ये भारतीय लोगों को तो समझ में नहीं आती, अपने यहाँ वाले लोगों को थोड़ी समझ में आती। जैसे जैसे तुम अगर अपने यहाँ जैसे कहीं गोवा जाते हैं ना, कभी गोवा, तो वहां पे क्या विदेशी नागरिक आते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हो जो थैली लेते हैं और कचरा उठाते हैं वहां से फ्री में। कचरा उठा के साफ वो दुनियादारी सिस्टम को साफ रखना चाहिए। अपने यहाँ वाले देखो देखो कैसे कचरा उठा, जबकि वो देखते हैं यार क्यों कचरा कर रखे हैं, नहीं, ताकि प्रकृति सुंदर दिखे। तो जो प्रकृति प्रेमी उनको पता है फूल गिनती का बच्चे हैं, ये फूल 10 साल में, एक दशक में एक बार खिलते, नहीं। टाइटन फ्लावर क्या कहते हैं इसको? हाँ बोलो, अमोर्फोफाइलस टाइटेनम। फूल गोभी, देखो सभी फूल गोभी का नाम सेम सेम है, बोलो ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। बोलो ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। यार एक तो ऑनलाइन में धुंधला धुंधला दिख रहा है बार बार, वापस बोलो ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी केपिटाटा, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी केपिटाटा, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस या गोंगिलोइडस। पुराना नाम है, क्या बेटी डाउन हो रही क्या? तो इसके चेंज कर दें क्या जुगाड़? अब आ रही क्या आवाज? बोलो गोंगिलोडस गांठ गोभी, या इसको पहले कहते थे कोलुरापा क्या? हाँ बोलो ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी इटालिका, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी इटालिका। देखो इनमें से भी कोई भी वैज्ञानिक नाम आपके एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता? टेस्ट में भी आएगा, ध्यान रखना। इन सभी गोभी वर्ग में गुणसूत्र कितने हैं? इनका कुल वही है आपका क्रूसीफेरी, क्या है? हाँ, गोभी वर्ग में सभी का कुल या तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकस, क्या है गाइस? और इनका सबका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहां पर? जानता हो भूमध्य सागर? उस भूमध्य सागर नहीं जानता हो? जैसे ये धरती, जो धरती के बीच में है वो भू के बीच में है भूमध्य सागर। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? तो उस भूमध्य सागर के आसपास वाला इलाका ना, वहां उत्पत्ति इसका मूलिकांश सबका, सही नहीं? तो गोभी वर्ग में कितनी गोभी आई? बोलो फूल गोभी ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी केपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस, ब्रोकली ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी इटालिका। थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे अपन। अब इसमें एक दो और लिखा हुआ है, मटर एक तो, क्या है गाइस? और एक है शकरकंद, क्या है? शकरकंद को पता है क्या कहते हैं अपन? शकरकंद को कहते हैं स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं? हाँ बोलो स्वीट पोटैटो। मटर का नाम तो तुम्हें आता भी नहीं, बोलो पाइसम सिटाइवम, पाइसम सिटाइवम लेग्यूमिनेसी कुल या फेबेसी, क्या है? लेग्यूमिनेसी का नया नाम क्या है? फेबेसी। गुणसूत्र इसमें कितने हैं? 14। उत्पत्ति इसका मध्य एशिया। प्याज लहसुन का भी कहाँ है? हाँ, तो शकरकंद आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास, सही नहीं? इस कुल एग्जाम में आएगा, जैसे कि वो वाला नहीं है क्या चीनोपोडियसी, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलो कॉर्न वॉल वुलेसी, कॉर्न वॉल वुलेसी, इसमें गुणसूत्र 90 है, कितने हैं? हाँ, उत्पत्ति आपको माने साउथ अमेरिका, क्या है गाइस? दक्षिण अमेरिका, नहीं? क्या दे रखा उसको? दक्षिण अमेरिका लिखा ना, सवास। कॉर्न वॉल वुलेसी क्या है इसका? आज स्वामी विवेकानंद जयंती,
युवा दिवस है कि नहीं आज? आज जगह जगह प्रोग्राम है। अपने यहाँ भी अपना अपने हाथ में हो तो अपने एक रैली निकाले हैं, यहाँ से लाइन बनाए और युवा दिवस के ऊपर उदयपुर घूम ले पूरा, इधर से होता नहीं। तो एक्चुअली क्या युवा दिवस और युवा भी हैं सब नहीं है? तो युवाओं की देश के प्रति जो जिम्मेदारी वो सबको समझनी चाहिए। देखो दो काम आज, एक चीज बता दूं, एक तो तुम्हें छपरीपंथी छोड़नी होगी, तो ही तुम देश के सच्चे नागरिक बन जाओगे, ठीक है? सबसे, सुनो बेटा, सबसे महंगी चीज पता क्या है? कॉमन सेंस। क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आदमी मर भी जाता है ना, तब तक आदमी कॉमन सेंस नहीं सीख सकता। कॉमन सेंस का मतलब आपको कैसे माहौल में कैसे व्यवहार करें, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस जैसे कि आप कहीं बैठने के लिए गए, कोई मौत मरगत हो गई, तो आप बिछावन पे बैठने के लिए गए, वहां तुम चुटकले हंस रहे हो, मजे कर रहे हो। कहीं अंतिम संस्कार में गए तुम, अंतिम संस्कार में लोग रो रहे हैं, तुम मजे मार रहे हो, मतलब एक नहीं होता कहीं में कॉमन सेंस, बहुत कम लोगों में होता नहीं। तो आपको आपका कोई सीनियर बैठा है और आप ज्यादा डेट शेयर कर रहे हो, कहीं कहीं ऐसा होता है। जैसे तुम ऑफिस में चले गए, अब नौकरी लगने के बाद में भी तो कॉमन सेंस नहीं आता ना। जैसे कोई नौकरी लग गए तुम, अब तुम तो आज नौकरी लगे, लोग तुमसे पहले लगे हुए बैठे, और तुम वहां ज्ञान फैल रहे हो, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। तो वो एक कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि तुम तो जहां आ जाए हो, लोग पहले बैठे उधर। तो ये भी एक कॉमन सेंस, ऐसे सब जगह लागू है। मतलब आप और किसी कंपनी में जॉब करने जाओ, और कोई नेता नगरी करने जाओ, कहीं पर भी करने जाओ, सीखो ज्यादा से नहीं। युवाओं का काम क्या है? सीखना पहले। और जिंदगी सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहे। कभी वो स्टेज नहीं आती जब आदमी को ये लगे कि आज तो ये परिपूर्ण हो गया, नहीं आता है। हाँ। तो एक ऐसे पुरानी कहावत है, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्या? हाँ, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हाँ, बोलो, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सीखना बंद मत करिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती, सही नहीं? तो युवा दिवस पे यही एक ज्यादा ज्यादा और दो तीन काम और करना। देखो, सच बताऊं तो तीन तरीके के जो देश है, गरीब, विकासशील और विकसित, तीन तरीके के तो देश है दुनिया में। विकसित देश बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो क्या है कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, वो अपने देश को अपना घर जैसे मानते हैं। कहीं पर भी कूड़ा करकट, चाइना में तो ऐसा है कि कचरा है ना, कोई बिस्किट खा रहा है उसको बैग में रख देगा, जब तक कि उसको कचरा पात्र नहीं मिलेगा बैग में रहेगा, समझे तुम? और अपने यहाँ जाओ फतेह सागर, कुछ पिया बोतल वोटल इसमें उसमें फेंक दी, झील में फेंक दी, कुरकुरे खाए, थैली को फेंक दिया। कैसे कैसे पशु समान व्यवहार है, नहीं है? तो बाहर के लोग आते हैं तो फिर वो साफ कर रहे हैं बेचारे, वो देख रहे कैसे लोग है ये कचरा। आदिवासी, वो अपने आदिवासी समझते नहीं समझते? हाँ, सही। सही समझते, और तो क्या ही है, आदिवासी है और क्या। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वो अच्छे बनेंगे, अपन नहीं बनेंगे। गुड। अब एक बार मेरे साथ इनको रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो, प्याज, एलियम सेपा, लहसुन, एलियम सेटाइवम, अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, रतालू, डायोस्कोरिया स्पीसीज, एलिफेंट फूट याम, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, डाइकोट में सोलेनेसी कुल में बोलो टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम बैंगन, सोनेलम मेलोंजेना, मिर्च, कैप्सिकम एनम, भिंडी, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, चुकंदर, बीटा वल्गेरिस, देसी पालक, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, विलायती पालक, स्पाइनिशा ओलिरिशा। दोनों पालक का कुल क्या होता है? हाँ बोलो, गाजर, डोकस केरोटा, मूली, रेफिनस सिटाइवस। गोभी वर्ग, फूल गोभी, बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, केपिटाटा।
गांठ गोभी गोंगिलोडस, ब्रोकली इटालिका, मटर पाइसम स्टाइवम, शकरकंद आइपोमिया बटाटा। अब ये कल मैं आपको नाम नाम सारे पूछ रहा हूं, समझ गए? सब नाम और कुल, गुणसूत्र और उत्पत्ति परसों, ठीक है? तो कल आपको आज शाम को कम से कम 2 बार इनको रीडिंग मारनी। 2 बार रीडिंग मारने के बाद में याद नहीं होता तो तुम्हारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे होगा, तो एक बार पढ़ने में कोई चीज थोड़ी नहीं याद होती है, तो कंप्यूटर थोड़ी हो तुम, ऐसा है। अब इसमें है श्वसन, अगला एक है श्वसन या पकने के आधार पर वर्गीकरण दे रखे। श्वसन या, हाँ बेटा, इसमें सब्जियों के अंदर देखो, सीयूटी के अंदर यूं है, टिक लगाना चाहते हो क्या? ज्यादातर है, जो है वो लिखो, टिक लगा दो। टमाटर लिख लो, टमाटर बैंगन, टमाटर बैंगन आलू। सीयूटी में कौन कौन सी सब्जियां ऑनलाइन में बता रहा हूं, लिखो टमाटर बैंगन आलू, गोभी वर्ग, देखो गोभी वर्ग, गाजर मूली, गोभी वर्ग गाजर मूली, पालक, गाजर मूली पालक, मैंने बोला टमाटर, और क्या बोला था? टमाटर बैंगन आलू गोभी वर्ग गाजर मूली पालक। एक सेकंड में मैं और बता रहा हूँ, नया सिलेबस आया था ना वो वाला, एक नया, उसमें बदला कुछ भी नहीं, फिर भी वापस बता देता हूँ। एक है इसमें प्याज, प्याज, गोभी वर्ग में भी खाली फूल गोभी पत्ता गोभी है ना, अरे गोभी वर्ग नहीं, उसमें भी फूल गोभी पत्ता गोभी, बस। तो जो नहीं है उसमें, एक तो कुकुर बेटे से कुल बहुत बड़ा हो जाता है, वो नहीं है सीयूटी के अंदर। मिर्च नहीं, एक भिंडी नहीं, बाकी लगभग है सब नहीं। लहसुन भी इसमें नहीं है, मटर भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा है, और क्या? जेट के अंदर सब है, जेट का सिलेबस सीयूटी से डबल है, जेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मैं तुम्हें जहां पर भी पढ़ाऊंगा ना, वहां बता दूंगा ये किसमें है, ये किसमें नहीं बताऊं, तुम पूछ लेना कि सर फलाना टॉपिक किसमें है। जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में लास्ट में वापस बता दूंगा कि ये उसमें है, ठीक है? अच्छा कर लोगे तुम, पूरा विश्वास। बेटा अगला एक वर्गीकरण है श्वसन या पकने के आधार पर, क्या है? हाँ, बहुत सिंपल वर्गीकरण है। ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ है, क्या है गाइस? ये किसी भी फल, जैसे यहाँ पे कोई भी फल, फूल से फल बन रहा है, अभी फल बना है, धीरे 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 उसका आकार बढ़ेगा और ये उस परिपक्वता आएगी, उसके बाद में वो फल पक जाएगा और पकने के बाद में खराब हो जाएगा, ठीक बात? तो ये ग्रोथ में पकने को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? ये इस फल के जीवन काल में ये पकने की अवस्था है ये वाली। तो जब फल पकता है तो कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनमें से एक तो होता है श्वसन में बदलाव और एक होता है इथाइलिन में बदलाव। किसमें होता है? एक तो श्वसन में बदलाव हो रहा है बेटा, और एक किसमें हो रहा है? इथाइलिन में हो रहा है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की दर जो होती है वो पकने के साथ में कम हो जाती है, और इथाइलिन की दर जो होती है वो भी पकने के साथ में कम हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका उल्टा, पकते समय श्वसन की दर बढ़ जाती है और इथाइलिन की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऐसे फल सब्जियां जिनमें पकते समय, क्या आई कम इन, मैं आई कम इन ऐसे बोलो, तो बोल, बंद करो बस। पूछना ही काफी नहीं, मैंने बोलना होता है हाँ आ जाओ, नहीं आओ, ऐसे कुछ सीखो थोड़ा। इतना लेट क्यों आए हो रे? कहाँ से आ रहे हो तुम? हैं? कौन सा हॉस्टल? सक्षम कहाँ हो? रघुनाथपुरा हो तो वहां पैदल ही दौड़े आते, क्या कर रहे हो? युवा दिवस आजन, चलो खुला ही रहने दो थोड़ा इसको, है ना? आजा बेटा आजा, शाबाश। कल से तुमको टाइम पे आना है, बंद कर दो इसको। भाई युवा, मैं तो कह रहा हूँ कि सुबह उठो,
4-1 बजे वहां से दौड़ लगाओ, 1-1.5 किलोमीटर तो है। ये लो इधर आने नहीं उनको, बोले या तो टाइम पे ले जाओ, उनको सीधा बोलो बस वाले को, उनको बोलो बस वाले को या तो टाइम पे ले जाओ या हम जा रहे हैं। सही नहीं? चलो इधर देखो। अरे वापस एक इंपॉर्टेंट चीज, टाइम हो रहा फिर। अरे लो इधर, ऐसे फल सब्जियां जिनमें पकते समय एक तो श्वसन की दर क्या हो गई, कम, इथाइलिन की दर भी क्या हो गई, कम। इसका उल्टा, कुछ फल ऐसे जिनमें पकते समय श्वसन की दर क्या हो गई, बढ़ हो गई, इथाइलिन की दर भी बढ़ गई। सीधी सी बात है कि ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है उनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें घट जाती है उनको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है क्लाइमेट्रिक, घट जाती है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फल जो होते हैं उनको पेड़ से तोड़ने के बाद में अपन पका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाद में इथाइलिन वगैरह के द्वारा पका सकते हैं। इनको हम लोग नहीं पका सकते हैं। आपको इनके उदाहरण याद रखने, तो क्लाइमेट्रिक के अंदर तो वो सारे फल आते हैं। देखो, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है ना, उसके अंदर तो वो सब फल आते हैं जिनको हम पका पा रहे। बोलो, आम, केला, पपीता, अमरूद, बिलपत्र, चीकू, इसके अलावा खजूर, सेब, नाशपाती। एक फल आता है एवोकाडो। क्या आता है? एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसको हम लोग जो है तोड़ने के बाद में पका सकते हैं। एक कंफ्यूज करने वाला फ्रूट। मैं आपको नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको सारे क्लाइमेट्रिक तो अपने आप ही याद रह जाएंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक अगर मैं आपको याद करा दूं तो बचे हुए सारे क्लाइमेट्रिक नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए आपको नॉन क्लाइमेट्रिक फल यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? नॉन क्लाइमेट्रिक फल। बोलो, ट्रिपल A B C। ट्रिपल A B C। सेपाली। बोलो सेपाली। बोलो अनार, अंगूर, आंवला। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। ये सभी कौन से फल है? नॉन क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक। बोलो सेपाली। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, लीची। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। अब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा फल ऐसा है जो क्लाइमेट्रिक है? ठीक है, एफएसओ में आया। कौन सा एग्जाम में? एफएसओ में आया। तो एक तो है सेपाली और एक है एवोकाडो। तो कौन सा करोगे? एवोकाडो। इसलिए यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है बड़े एग्जाम के अंदर। ट्रिपल A B C, अनार, अंगूर, आंवला, पेर, सिट्रस, सेपाली। इसमें सब्जी के मामले में एक तो टमाटर याद रख लेना ऊपर, और इसमें याद रखना खीरा। क्या याद रखो? बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वापस बोलो, ट्रिपल A B C, सेपाली। ये नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को याद करने का तरीका कौन सा है? हाँ, इसको लिखना है कहीं ये वाले को। इसको आप वहां लिखो छोटे छोटे अक्षरों में ऊपर ही ऊपर, ताकि आप इसको पढ़ लो। नॉन क्लाइमेट्रिक याद हो गए तो बाकी बचे हुए सब क्या हो गए? गुड। हमारे कितने नंबर आए जेट में लास्ट में? हाँ, पेपर क्यों नहीं दिया? सीयूटी का कितना है? तो इतने नंबर आए, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हाँ। कितने ऐसे 18 साल चाहिए थोड़ी, उसमें तो 16 चाहिए, खाली 16 ही नहीं हुई थी यूं। बहुत बढ़िया। अभी कौन कौन ऐसे जिनके 16 नहीं हुई? 16? तो सीयूटी में तो 16 का रूल नहीं है क्या? नहीं, खाली बीएचयू में है। अच्छा, जेट में तो है। जेट में तो 16 साल के हैं। सीयूटी के अंदर मैंने देखा खाली वहां पे है बीएचयू में। और देखेंगे, चलो सर से बात करेंगे। बाकी वैसे तो तुम सब हो गए ना। 16 से कौन बच गया आप नीचे बताओ? कोई नहीं है। 18 से ऊपर कौन कौन हो गए? बोलो 18 से ऊपर हो गए। कहाँ 16 कहाँ 18? नहीं। चलो बोलो, ट्रिपल A B C, अनार, अंगूर, आंवला, पेर, सिट्रस। कल ये नाम पूछे जाएंगे आप लोगों को, समझ गए ना? चुपचाप पढ़ के आ जाना। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? गुड।
कौन हो तुम? CH4? ठीक बात। तारीख कितनी हुई रे? 12 तारीख हो गई आज। अभी तो 1 तारीख गई। संडे के बाद में जब मंडे आता है तो किस किस को उठने में मजा आता है? किस किस को जोर आता है? तुम्हारे में से कितने ऐसे जिनको बहुत जोर आता है सुबह उठने में? ज्यादातर। किस किस को बहुत मजा आता है? मजा आता है उठने में? और बाप रे। जिनको मजा आता है वो तो इस धरती के नहीं हो सकते हैं। तुम कहाँ से आए हो?